नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वप्न दोष के बारे में। क्योंकि हमारे पास एक छात्र का प्रश्न आया था कि सर मैं पिछले 5 सालों से स्वप्न दोष से पीड़ित हूँ और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, फिर भी हमारा स्वप्न दोष ठीक नहीं हुआ और स्वप्न दोष की वजह से हमारा पढ़ाई के साथ साथ किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। तो मुझे लगा आज के वीडियो में स्वप्न दोष के बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। स्वप्न दोष किशोरावस्था की एक ऐसी समस्या है जिससे अधिकांश बच्चे ग्रसित रहते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में टीन एजर बोलते हैं। टीन एजर का अर्थ है जिस व्यक्ति की आयु 13 से लेकर 19 ईयर्स के बीच में रहती है, ऐसे व्यक्ति को टीन एजर्स बोलते हैं और हिंदी में उसे किशोरावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के बीच के समय को कहते हैं। किशोरावस्था में व्यक्ति के जीवन में काम वासना का जन्म होने लगता है और एक महान दार्शनिक का वक्तव्य है कि जिंदगी का असली खेल तब शुरू होता है जब काम वासना अर्थात सेक्सुअल डिजायर का शरीर में जन्म होता है। तो दोस्तों, स्वप्न दोष और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बीमारी में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे कि आपको बता दूं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और स्वप्न दोष दोनों ही बीमारियां हमारे गलत खान पान और गलत दिनचर्या की वजह से होती है और कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से दवाओं के सहारे से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। यह बीमारी जब तक आप अपनी दिनचर्या और खान पान नहीं सुधारेंगे तो कभी भी आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या स्वप्न दोष से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और स्वप्न दोष को सिर्फ दवाओं से नहीं ख़त्म किया जा सकता है और आईबीएस की बीमारी को भी सिर्फ दवाओं के सहारे नहीं ठीक किया जा सकता है। स्वप्न दोष किशोरावस्था में होने वाली बीमारी का नाम है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम युवा अवस्था में होने वाली बीमारी का नाम है। आइए जानते हैं कि स्वप्न दोष क्या होता है। स्वप्न दोष जब व्यक्ति दिन या रात में सोते वक्त स्वप्न के माध्यम से वीरपात हो जाना ही स्वप्न दोष कहलाता है। तो दोस्तों, आइए 3D वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि हमारे शरीर में स्पर्म अर्थात शुक्राणु कैसे बनते हैं और वह हमारे शरीर से कैसे बाहर निकलते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि मेल यानी पुरुषों के शरीर में स्पर्म कैसे बनता है फीमेल। तो आइए आज जानते हैं कि मेल के बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है। दोस्तों, मेल यानी पुरुषों में स्पर्म का निर्माण पेनिस के नीचे वाले भाग टेस्टिकल्स यानी अंडकोशों में होता है। किसी भी मेल में 2 टेस्टिस होते हैं। इन्हीं दोनों टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। जब हम किसी एक टेस्टिस को काट कर देखेंगे तो हमारा टेस्टिस बहुत सारे लोब में बटा हुआ रहता है। इन लोब को टेस्टिस लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिस के हर लोब में बहुत ही पतले पतले ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हें सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जब हम किसी एक ट्यूब को बीच से काट कर देखेंगे तब हमें इसके अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस ट्यूब के अंदर प्राइमरी 2 सेल्स पाए जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया एक स्टेम सेल्स होते हैं और यही सेल्स स्पर्म का निर्माण करते हैं। ये सेल्स अपने आप को माइटोसिस करके स्पर्म बनाते हैं। माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल विभाजित होकर 2 सेलों में बदल जाता है। इस तरह से स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अपने आप को विभाजित करते हुए और आगे के कुछ और प्रोसेस से होकर एक स्पर्म में बदल जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म को बनाने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्यूब में मौजूद सर्टोली सेल्स का काम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को स्पर्म बनाने के लिए न्यूट्रिशन देना है। स्पर्म बनने के बाद अब ये स्पर्म ट्यूब के बीच में आ जाते हैं। ट्यूब के बीच वाले इस भाग को ल्यूमेन कहते हैं। स्पर्म बन जाने के बाद अब ये स्पर्म सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए टेस्टिस के ऊपर लगे हुए इस भाग में पहुंचते हैं। इस भाग को एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस में पहुंचने के बाद स्पर्म यहाँ रेस्ट करते हैं। यहीं पर स्पर्म मैच्योर होते हैं और मूवमेंट करना भी सीखते हैं और यहीं स्टोर रहते हैं। जब कोई मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स या मास्टरबेशन करता है तब ये स्पर्म एपिडिडाइमिस से निकलकर स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर जिसे वास डिफरेंस कहते हैं इससे होते हुए सेमाइनल वेसिकल्स तक पहुंचते हैं।
स्पर्म के यहाँ पहुँचने के बाद सेमाइनल वेसिकल्स इसमें सेमाइनल फ्लूइड को छोड़ता है। स्पर्म में सेमाइनल फ्लूइड मिक्स हो जाने के बाद अब ये आगे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुँचते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास पहुंचने पर ये भी इसमें प्रोस्टेट फ्लूइड को मिक्स कर देता है। इस तरह से सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड और स्पर्म मिलके सीमेन बन जाता है। यानी एक इंसान के सीमेन में सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड और स्पर्म होता है। सीमेन बन जाने के बाद ये सीमेन आगे वाले पाइप के थ्रू, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, इससे होते हुए पेनिस से बाहर निकल जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जिस रास्ते से यूरिन पास होता है उसी रास्ते से सीमेन भी पास होता है, तो क्या ये दोनों एक साथ पास हो सकते हैं? तो आपके सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर और सीमेन के रूट के पास एक डोर लगा हुआ होता है। जब आदमी यूरिन करता है तब सीमेन का रूट बंद हो जाता है और जब सीमेन आने वाला होता है तब यूरिन का रूट बंद हो जाता है। उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि स्पर्म कैसे बनता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्वप्न दोष होता क्यों है। आयुर्वेद के अनुसार स्वप्न दोष होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण शारीरिक है और दूसरा कारण मानसिक है। शारीरिक कारण का मतलब कि यदि हमारे खान पान और दिनचर्या में गड़बड़ी है तो हमें स्वप्न दोष हो सकता है, और दूसरा कारण यदि हमारे विचार, जिसको हम अंग्रेजी में थॉट कहते हैं, थॉट के लेवल पे अगर गड़बड़ी है तो भी स्वप्न दोष हो सकता है। सबसे पहले हम लोग शारीरिक लेवल पे क्या गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से स्वप्न दोष होता है उस पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार हम जो भी आहार लेते हैं, यदि उसका शारीरिक और मानसिक लेवल पर पाचन नहीं हो पाता है तो वह हमारे स्वप्न दोष का कारण बनता है। यहाँ पर समझने की बात है, आहार का आयुर्वेद में जो अर्थ है, आहार का मतलब होता है जो भी हम अपनी पंच इंद्रियां जैसे कि आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा के द्वारा बाहर से भीतर शरीर में ले जाते हैं, वह सब आहार के अंतर्गत आता है। और जिन व्यक्तियों की दिनचर्या मतलब डेली रूटीन फिक्स नहीं रहती है, उन व्यक्तियों को भी स्वप्न दोष होता है। अर्थात जिन व्यक्तियों का खाने, पीने, सोने का नियम नहीं रहता है, उन व्यक्तियों को भी स्वप्न दोष हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार सेवन किया गया अन्न 3 भागों में विभक्त होता है। उसका पहला दुष्पाच्य भाग मल बनता है और दूसरा मध्यम भाग रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद जिसको हम फैट कहते हैं, फिर अस्थि जिसको हम बोन कहते हैं, फिर मज्जा जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, और अंत में शुक्र धातु बनती है। शुक्र धातु हमारे खाए गए हुए अन्न का अंतिम और शुद्धतम धातु होता है। धातु को अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं और टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, और इस शुक्र को शरीर से बिना वजह निकालना स्वाभाविक नहीं माना जा सकता है। और हमारे द्वारा खाए गए हुए अन्न का तीसरा भाग, सबसे सूक्ष्मतम भाग मन बनता है। इसलिए कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आयुर्वेद का मानना है कि हमारे मन में गलत विचार, जिसको हम सेक्सुअल थॉट कहते हैं, हमारे गलत आहार के कारण ही होते हैं। तो यदि हमें स्वप्न दोष से बचना है, सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। आहार में गड़बड़ी होने के कारण ही हमारे मन में गलत विचार आते हैं। आयुर्वेद के एक पक्ष का यह भी मानना है कि हमारे द्वारा खाया हुआ अन्न का पाचन यदि ठीक से नहीं हो पाता है तो उस खाने से बनने वाला रस धातु खराब बनता है या दूषित बनता है, और यही रस धातु के खराब होने से हमें स्वप्न दोष होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसकी वजह से हमारा रस धातु सबसे ज्यादा दूषित होता है। आयुर्वेद के अनुसार चीनी या चीनी से बनी हुई चीजों से सबसे ज्यादा रस धातु खराब होती है। उसके बाद नमक या नमक से बनी हुई चीजों का ज्यादा उपयोग करने की वजह से भी हमारे शरीर की रस धातु खराब होती है। इसके अलावा नॉनवेज जैसे मांस, मछली
आदि का सेवन करने से भी रस धातु खराब होती है। इसके अलावा तेल में तली हुई चीजें खाने से भी रस धातु खराब होता है। रिफाइंड तेल, प्रोसेस्ड फूड जैसे बिस्किट, नमकीन, मैगी और अचार, खटाई तथा मादक पदार्थों के सेवन करने जैसे कि शराब, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा का भी ज्यादा मात्रा में सेवन करने की वजह से भी हमारे शरीर की रस धातु खराब होती है। इसके अलावा घी को छोड़कर दूध और दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि दही, मट्ठा, दूध से बनी मिठाइयाँ, इन सब के सेवन करने से भी हमारे शरीर की रस धातु सबसे ज़्यादा खराब होती है। और दोस्तों, घी के विषय में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। घी स्वास्थ्य के लिए और धातु को पुष्ट करने के लिए सबसे अच्छी औषधि है। कृपया उस वीडियो के माध्यम से घी खाने के क्या क्या नियम हैं वह जानकारी अवश्य ले लें। घी खाने से हमारे शरीर की सभी धातुएं पुष्ट होती हैं। देर से पचने वाली सारी चीजें हमारे रस धातु को कच्चा बनाती हैं या तो उनको खराब बनाती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा जो व्यक्ति बिना भूख के खाना खाते हैं और अत्यधिक खाना खाते हैं, अत्यधिक पानी पीते हैं और बिना प्यास के पानी पीते हैं, मैदा की चीजें खाते हैं, अत्यधिक नमक का सेवन करते हैं और काफी, चाय, आइसक्रीम खाने वाले व्यक्तियों का भी रस धातु दूषित हो जाता है। और यदि यह रस धातु कमजोर बनती है या अधपका बनता है तो हमारे शुक्र धातु में विकार पैदा होता है। इस अधपके रस धातु को शरीर स्वप्न दोष के माध्यम से बाहर निकाल देती है। आयुर्वेद का मानना है कि जब हमारी रस धातु कच्ची बनती है तो वह गारंटी ही निकल जाएगी, लेकिन कुछ लोग स्वप्न दोष अर्थात नाइट फॉल से बचने के लिए हस्त मैथुन का सहारा लेते हैं। स्वप्न दोष प्रकृति का बनाया हुआ एक रूप है ताकि कमजोर स्पर्म बाहर निकल जाए, जबकि हस्त मैथुन, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम मास्टरबेशन कहते हैं, जिसमें स्त्री या पुरुष बिना यौन साथी की उपस्थिति तथा उसके सहयोग के बगैर यौनांग को आंदोलित करते हैं, उसे हम मास्टरबेशन कहते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार हस्त मैथुन करने वाले व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और यौन स्वास्थ्य धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, क्योंकि यह एक अस्वाभाविक, अप्राकृतिक यौन आचरण होता है और हस्त मैथुन करने वाला व्यक्ति नपुंसक बन सकता है, जबकि स्वप्न दोष एक प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वप्न दोष होने की वजह से शादीशुदा जिंदगी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यह मेरे 10 साल के शादीशुदा जिंदगी के अनुभव से मैं यह बात बोल रहा हूँ। यह बात हो गई स्वप्न दोष होने के शारीरिक कारण। अब हम बात करेंगे स्वप्न दोष होने के मानसिक कारण के बारे में कि विचार के लेवल पे गड़बड़ी होने से स्वप्न दोष कैसे होता है। आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति लगातार सेक्सुअल विचारों के साथ बने रहते हैं उससे भी हमारे शरीर की रस धातु खराब हो जाती है। इसके सिवा जो व्यक्ति अत्यधिक चिंता करते हैं, शोक करते हैं और ईर्ष्या करते हैं और हमेशा सेक्सुअल थॉट के साथ बने रहते हैं, उसकी वजह से भी रस धातु खराब हो जाती है। और यदि एक बार रस धातु खराब बन गई तो हमारा शरीर प्राकृतिक नियम के अनुसार उस खराब रस धातु को स्वप्न के माध्यम से बाहर निकाल देता है। आयुर्वेद का मानना है डर लगने का मुख्य कारण यही है कि हमारी रस धातु का ठीक से नहीं बनना। आयुर्वेद का मानना है कि यदि हमारी रस धातु अधपकी या कच्ची या दूषित बन गई है तो वह व्यक्ति, और यदि वह व्यक्ति अविवाहित है तो व्यक्ति हस्त मैथुन या पर स्त्री गमन करने को विवश हो जाता है या मजबूर हो जाता है या वह लाचार हो जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में हेल्पलेस कहते हैं। वो उसको अपने इस धातु को
शरीर से किसी न किसी तरह से बाहर निकालना ही पड़ता है। यह मजबूरीवश उसको यह करना ही पड़ता है और ये जो नहीं करते हैं उन्हें स्वप्न दोष होने लगता है। और यदि व्यक्ति विवाहित है तो उसे शीघ्र पतन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शीघ्र पतन को अंग्रेजी में प्रीमेच्योर इजाकुलेशन कहते हैं। स्वप्न दोष और शीघ्र पतन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वप्न दोष सोए हुए होने में होने वाला शीघ्र पतन है और शीघ्र पतन जिसको हम प्रीमेच्योर इजाकुलेशन कहते हैं जागते हुए होने वाला स्वप्न दोष है, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में पुरुष की इच्छा के विपरीत अनायास अचानक वीर्यपात हो जाता है। और स्वप्न दोष और शीघ्र पतन दोनों रोगों को उत्पन्न करने वाले कारण भी लगभग एक ही जैसे हैं। आज के समय में स्वप्न दोष होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है अश्लील फिल्में और वेब सीरीज और हमारी रोमांटिक हिंदी फिल्में। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप पोर्न फिल्म या अश्लील वीडियो और वेब सीरीज देखते हैं तो आपको यह बात का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि जो भी पोर्न फिल्में या वेब सीरीज या अश्लील वीडियो बनते हैं वह सब प्री डिसाइडेड होते हैं, अर्थात वह पहले से ही निर्धारित रहते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या चीज़ करना है। उसका एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी जाती है, अर्थात उस वीडियो का एक पहले से ही कहानी लिखी जाती है कि कौन से स्टेप को कब करना है। यह बात आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी फिल्म या वेब सीरीज या पोर्न वीडियो जो भी बनते हैं उसका लोकेशन, उसका परमिट, उसके इंश्योरेंस सब पहले से ही डिसाइड होता है और उसके जो भी कैरेक्टर हैं जिसको हम एक्टर या एक्ट्रेस कहते हैं वह इस वीडियो की शूटिंग के लिए करोड़ों रुपया लेते हैं। यह बात आपको ज्ञात होना चाहिए और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दृश्य को सही रूप में लाने के लिए उसको कम से कम 10 बार दोहराया जाता है, जिसको हम फिल्म की भाषा में रीटेक कहते हैं। और वीडियो की शूटिंग के बाद सबसे अंत में उस वीडियो को एडिट किया जाता है और एडिट के दौरान उस वीडियो में बैकग्राउंड साउंड और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं जो कि सामान्य मनुष्य के सोच से परे है। आज के दौर में जब सारे लोग YouTube वीडियो बना रहे हैं तो उनको पता है कि वीडियो एडिटिंग में हम क्या से क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि एक ही कमरे के भीतर हम समुद्र, आकाश, पृथ्वी सारी चीज़ें ला सकते हैं। आज के दौर में सारे यूट्यूबर को यह पता है कि वीडियो एडिटिंग के दौरान एक ही कमरे में क्रोमा इफेक्ट के जरिए हम कोई भी वीडियो बैकग्राउंड में ला सकते हैं और वीडियो एडिटिंग के दौरान हम एक ही सीन को 10 बार दिखा सकते हैं। और आपको पता है कि वीडियो एडिटिंग में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि सामान्य मनुष्य के सोच से परे है। यह सब बातें आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि पोर्न फिल्में और वेब सीरीज के माध्यम से हमें जो भी परोसा जाता है उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बातें यदि आपको ज्ञात हो तो आपके मन में इन अश्लील वीडियोस का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अन्यथा अश्लील फिल्में और वीडियो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है यदि वह व्यक्ति इन सब चीज़ों को असली मानकर देखता है। तो यदि कोई व्यक्ति अश्लील वीडियो और फिल्मों को असली मानकर देखता है तो यह उसके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, किशोरा अवस्था के बच्चों को हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में लिया गया आपका प्रत्येक निर्णय और आपकी संगति ही निर्धारित करेगी कि आप निकट भविष्य में एक राजा बनकर जिएंगे या एक भिखारी या एक रोगी बनकर जिएंगे। मेरा मानना है कि किशोरा अवस्था
में जी रहे बच्चों को फिल्मों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई और अपनी कैरियर बनाने पर ध्यान देना चाहिए और एक ऐसी स्किल डेवलप कर लेना चाहिए जिससे निकट भविष्य में आपको खाने पीने और रहने की व्यवस्था बन सके, जिससे आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और दोस्तों, यदि आप भी मेरी तरह अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो जोश स्किल से मेरी तरह इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और मैंने जोश स्किल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। यदि आप मेरे लिंक के जरिए जाते हैं तो जोश स्किल का 499 रुपीज़ का जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का कोर्स है वो आपको 449 रुपीज़ का मिलेगा। और यदि आप मेरे लिंक के जरिए जाते हैं तो मैं आपको अंग्रेजी बोलने में मदद करूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि मेरे लिंक के जरिए जोश स्किल ऐप डाउनलोड करिए और उसका स्क्रीनशॉट मेरे मेल आईडी, जो कि मेरा मेल आईडी है mouryabrijesh2009@redditmail.com, उस स्क्रीनशॉट के साथ अपना मोबाइल नंबर भी भेजें जिससे मैं आपको इंग्लिश बोलने में मदद कर सकूं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे यदि आप इंग्लिश बोलने की थोड़ी भी इच्छा रखते हैं तो मैं आपको इंग्लिश बोलने में एक लेवल तक पहुंचा सकता हूं, जिससे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और यदि आप स्वप्न दोष या किसी भी तरह के सेक्सुअल डिजीज से परेशान हैं और मेरी सहायता लेना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है mouryabrijesh.2009@redditmail.com। मैं आपसे समय निकालकर आपकी समस्या पर अवश्य ही बात करूंगा। और वीडियो के अंत में मैं यह कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता हो तो कृपया करके किशोरा अवस्था में जीने वाले बच्चों को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।